फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने संविधान का भाग 3 आर्टिकल 14 to 18 किया था। 14 to 18 में था हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 19 to 22 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लास्ट वीडियो में 14 to 18 अपना समानता का अधिकार खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम आर्टिकल 19 to 20 देखेंगे, आर्टिकल 19 देखेंगे स्पेशली। आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 जो है उसमें दिया हुआ है फर्स्ट, देखिए आर्टिकल 19 जो हमारा है ना, आर्टिकल 19, ठीक है, ये हमारा मतलब 6 मूल अधिकारों की संरक्षण करता है, 6 मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है। पहले ये हमारे 7 मूल अधिकारों का संरक्षण करता था, अभी इसमें 6 मूल अधिकार कर दिए गए हैं, ठीक है। कितने? 6, ठीक है, 6 मूल अधिकार है इसमें आर्टिकल। तो देखते हैं आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है। आर्टिकल 19(1) बोलता है, 19(1) में है, आर्टिकल 19(1) में है कि राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि हम स्वतंत्र है, ठीक है, हम स्वतंत्र है बोलने के लिए, ठीक है, हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। हम अपने वो विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट करके भी हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मौन रह के, जैसे किसी की शोक सभा होती है तो हम मौन रह के भी अपना एक्सप्रेस, हम अपने मतलब विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं मौन रह के भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल 19(1), ठीक है। आर्टिकल 19(1) में क्या दिया हुआ है, राइट टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है, मीडिया जो हमारा है उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंदर हमारा मीडिया आता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रेस आता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या आता है, आरटीआई आता है। आरटीआई मतलब इसके अंदर हमारा क्या आता है, आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हमारा अधिकार है वो हमारा इसी के अंदर आता है, राइट टू एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। हमारा मीडिया इसमें आ जाता है, प्रेस, मीडिया, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग, ठीक है। हम झंडा फहरा के भी हम अपनी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हम झंडा फहराकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो एक्सप्रेशन है वो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, मतलब मौन रहकर भी हम अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, 19(1) क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। 19(2) में हमारा क्या आता है, 19(2) में आता है हमारा सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है। 19(2) में क्या आता है हमारा, ठीक है, सम्मेलन का अधिकार। हम सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, हम कोई भी सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र है। 19(2) हमें सम्मेलन करने का अधिकार देता है, जैसे कि हम सम्मेलन करते हैं, हमारे बहुत सारे सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो अलग अलग समाज होते हैं हमारे, जैसे समाज अपने अपने अलग सम्मेलन करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो जातियां होती है वो अपने
सम्मेलन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार दिया हुआ है 19(2) में। ठीक है, 19(3) में हम देखते हैं 19(3) हमें क्या अधिकार देता है। 19(3) में है 19(3) में है हमारा संगठन बनाने का अधिकार। क्या, किस चीज का अधिकार है, संगठन बनाने का। हम अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है, 19(3) क्या है, 19(3) में है हमारा संगठन बनाने का अधिकार। ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, 19(3) में क्या है, संगठन बनाने का अधिकार। तो 19(1) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19(2) क्या है, सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, 19(3) क्या है, संगठन बनाने का अधिकार। 19(3) में क्या दिया हुआ है, संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं 19(4) हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 19, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, 1, 2, 3 और आर्टिकल 19(4) हमारा बोलता है ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 19(4) क्या कहता है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि संचरण की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आप अपने देश में या विदेश में कहीं भी आने जाने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है। विदेश में जाने के लिए आपका वीजा लगता है और यहाँ से पासपोर्ट। ठीक है, तो आप क्या है, स्वतंत्र है कहीं भी आने जाने के लिए। तो ये क्या है, आर्टिकल 19(4) हमें क्या देता है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी घुस जाएंगे। ठीक है, उस संस्थान की जहां आप जा रहे हो, ठीक है, उस मतलब एरिया में, जो जैसे कि मिलिट्री एरिया है या कहीं पर भी किसी एक संस्थान में जाने के लिए आपको वहां पे पहले परमिशन लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप स्वतंत्र है घूमने के लिए। ठीक है, इसका जैसे कि हमारा आर्टिकल 13 में पहले ही अल्पीकरण कर दिया गया है कि आपके मूल अधिकार तब तक ही सुरक्षित है जब तक आप किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन ना करते हुए। ठीक है, आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि आपको चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। तो ठीक है, आर्टिकल 19(5) में देखते हैं। आर्टिकल 19(5) क्या बोलता है, निवास। ठीक है, आर्टिकल 19(5) बोलता है कि आपको देश में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपको वो शहर अच्छा लगा, ठीक है, या आप जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आपको वहां पे बसना पड़ा, निवास करना पड़ा, तो आप उस चीज के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 19(5) क्या बोलता है, आप निवास स्थान, मतलब आप अपना निवास स्थान कहीं पर भी बना सकते हैं, आप उस चीज के लिए स्वतंत्र है, आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 6 क्या है, 19(6) 19(6) पहले था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले हमारे 7 इसमें दिए गए थे मूल अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 में, लेकिन अभी दिया है, देखो पहले था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आप संपत्ति कहीं पर भी खरीद सकते हैं, ये अधिकार आपको भी दिया गया है। ठीक है, आप संपत्ति कहीं पर भी खरीद सकते हैं, यह अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, 19(7) क्या है, 19(7) है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय का
अधिकार कि आप कहीं पर भी जाकर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी मिलती है कहीं किसी दूसरे राज्य में, तो किसी दूसरे शहर में, तो आप नौकरी कर सकते हैं कहीं पर भी, और कहीं पर भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना कारखाना फैक्ट्री कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे 7 थे पहले। ठीक है, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार खत्म कब किया गया है? 1978 में। कब किया गया ये अधिकार खत्म? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया है। मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम देश के, उन्होंने ये क्या अमेंडमेंट लाके संसद में इसको खत्म कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट आया था? 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में। तो ये हमारा संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि ये देश के विकास में बाधा बन रहा था। देश के विकास में बाधा कैसे बन रहा था? जैसे रेलवे है, हाईवे जो हमारे बनते हैं, या रेलवे हमारे जो रेलवे लाइंस निकलती है, वो जब कभी किसी के खेत में से, ठीक है, या किसी की संपत्ति में से लेकर जाने होते हैं, ठीक है, हाईवे है जैसे किसी के खेत से निकल रहा है, ठीक है, तो वो संपत्ति के अधिकार को लेकर कहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते थे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे। तो फिर इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म करके कानूनी अधिकार में डाल दिया। ठीक है, कानून अधिकार में डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है? संपत्ति आपकी आपसे सिर्फ कानून मतलब सरकार ही छीन सकती है, कोई और नहीं छीन सकता, कोई और अदर जो पर्सन है वो नहीं छीन सकते। सिर्फ देश के विकास के लिए सरकार ही आपकी संपत्ति का अधिकार छीन सकती है। ठीक है, ये लाया गया हमारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टोटल 6 अधिकार बचे हैं, 6 मूल अधिकार बचे हैं आर्टिकल 19 में। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना आर्टिकल 20 करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।